नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। अभी मैं 9 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगे, आज 1 नंबर का टेबल पहले ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यूँ गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह टेबल तुम्हें आज सर्व करनी है। तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूँगी। काम करने का 1 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट कम बार में एक वेटर का काम करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहती हूँ। अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्चा नहीं उठा पाती हैं। वह गांव में रहती हैं और मैं पिछले 1 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 1 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है। मैं तो पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर से थोड़ा सा बाहर और मैं कस्टमर आते एक काफ़ी अच्छा टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर से गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं और कस्टमर सर्विस देने बहे सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं और भी बुरा भला हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट के रूम में आ जाती हूँ। मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वह आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास आओ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया, अपने बाल ठीक से कर लिए थे और होठों पर थोड़ी डीप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। मैं काफ़ी लंबी हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन यू हेल्प यू? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे। 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलती रहती है और लोग डांस करते रहते हैं। चेहरा बहुत शार्प, काफ़ी हैंडसम लड़का था। देखकर ही लग रहा था कि काफ़ी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान ना पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वह जीन्स टॉप में था। उसने कहा, राघव, क्या लेने वाले हो, बताओ। राघव की नज़र तो मुझ पर टिकी हुई थी। मुझे से कहा, तुम्हारा नाम? मैंने अपना नाम आलिया कहा। उसने कहा, सूरज, तुम मेनू डिसाइड कर लो, कहकर उसने मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पाँव तक देखे जा रहा था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहाँ पर खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या ऑर्डर करें। मेरी बात सुनकर राघव मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। ना जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह मुझे मेरे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राघव ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में।
आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में आपके पास दोबारा लौट कर आती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही ऑड लग रहा है, इसीलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। काफ़ी वेटर्स दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा ने तो एक नज़र मुझे देखा भी नहीं और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। ये कहकर मैं जाने ही लगा कि अचानक राघव ने पीछे से आवाज़ दी, मिस आप मुझे यूँ छोड़कर जा नहीं सकती, हमने तो ये सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने काफ़ी मीठे अंदाज में कहा, सर आपने टेबल बुक कराया है पर वेटर्स नहीं। वेटर्स का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और अभी यहाँ काफ़ी रश है। मैं आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। कहकर मैं राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे, तब तक वेटर्स को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारें। मेरी बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर की मेरी शिकायत करते तो मेरी जॉब चली जा सकती है। मैंने कहा कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। राघव ने कहा, नहीं मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। ना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वह मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। राघव का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी घबरा गई थी कि मेरी शिकायत ना लगा दें। मैनेजर को मुझसे काफ़ी उम्मीद थी, मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर राघव आप 2 मिनट मेरी बात तो सुन लें। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर देखो मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और यह काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेजर से कुछ ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मैं सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अपने दोस्त के साथ ना जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर खड़ी थी। राघव के फ्रेंड सूरज ने मुझे कुछ डिस्क मंगवाया। अब मैंने राहत की सांस ली। मैं बाहर जाकर उनके लिए उनके पसंदीदा ड्रिंक का इंतजाम करवाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गईं। सूरज राघव से कह रहा था कि अगर तुम्हें मोनिका पसंद नहीं तो शादी के लिए मना क्यों नहीं करते? तुम इतने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात मानो, ये रिश्ता ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। आप दोनों मेरी ओर देखने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। जब
तक मैं दूसरे टेबल में काम संभालने लगी। पूजा ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रफ है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत खराब हो गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने को लगा दिया था। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में राघव की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही हूँ। आज यूँ दौड़ते भागते मेरी हालत खराब हो गई थी। राघव ने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल में आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 का टिप्स दिया। ये देखकर मैं बहुत ही मुझे झटका सा लगा। 100 से 500 टिप्स तो हमें हर टेबल में मिल जाता था, पर आज तक इतना ज़्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं मिला था। राघव कहने लगा, तुमने काफ़ी अच्छा सर्व किया, थैंक यू मिस आलिया। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी। बचा हुआ काम ख़त्म कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। कभी कभी काम ख़त्म करते करते 2 से 3 बज जाते हैं। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसे जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना है। मैं चलने लगी थी, अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेटर्स के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने राघव खड़े थे। मुझसे कहने लगे, मिस आलिया आप घर कैसे जाएंगी? मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। रोज़ इसी टाइम मेरी शिफ्ट पूरी होती है। जाने का इंतज़ाम नहीं रहता तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। वह मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा और कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर ना जाने क्यों भरोसा था। इतना रईस आदमी मुझ जैसी गरीब लड़की पर बुरी नज़र नहीं रखने वाला। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर वह रुक गया और कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो ना? मैं उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट एंड फॉर योर टिप्स, गुड नाइट। राघव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। एक बार पीछे पलटकर देखी तो राघव वहीं खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थक कर चूर हो गई थी, पर ना जाने क्यों मुझे राघव का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच कर मुस्कुराने लगी थी। 10,000 में मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। मैं हॉस्टल मैनेजमेंट लेकर ही पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती हूँ। सैलरी काफ़ी नहीं पड़ती। टिप्स के पैसे से मेरा खर्चा चलता है। ना जाने मुझे नींद आ गई और सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपनी क्लास के लिए आ गई थी, पर ना जाने क्यों दिल में राघव का ख्याल आ रहा था। क्रेडिट कार्ड में मैंने उसका पूरा नाम देख लिया था, राघव सिंघानिया। जब इंटरनेट में उसका नाम सर्च किया तो पता चला काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट चेन का मालिक है। उनके होटल एंड रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर आकर अपने रेस्टोरेंट में ना जाकर हमारे यहाँ बार में क्यों आया? तभी नज़र आया कि उसकी एंगेजमेंट मोनिका नाम की एक लड़की से हो गई है। उन लोगों को ये नाम कहते हुए सुना था। दोनों की काफ़ी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर थीं। मोनिका भी काफ़ी रईस लग रही थी। मैं अपने दिमाग से राघव की बात भूल जाना चाहती थी, पर मुझ जैसी लड़की को वह क्यों पसंद करेगा?
वह तो मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन में पहुंची हूँ कि अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब